अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका होस्ट अब्दुल लतीफ़ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली यहाँ पे जाके ये रेड बटन पे सब्सक्राइब पे ऐसे क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी जो नई अपडेट और नई वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सकें, आप तक पहुँचा सकें। अगर आप हमें सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप हमारी जो नई वीडियोज़ जो मैं डेली यहाँ पे अपलोड करता हूँ आप तक नहीं पहुँच सकती। जी दोस्तों, आज मैं आपको एक अहम खबर से आगाह करने जा रहा हूं, जो कि आज ऐलान हुआ है। आज जवाजात के मुदीर ने एक ख़ास कॉन्फ्रेंस की है और इसने जो है डिटेल तफसील सारी बता दी है कि किस तरह गैर कानूनी लोग जा सकते हैं, जैसे कि हज उम्रे वाले थे या कफील ने हरूब लगा दिया था, या जो बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं ऐसे लोग कैसे जा सकते हैं। तो सबका इसने अलग अलग तरीका बताया। दोस्तों, आपसे ये खबर शेयर कर रहा हूँ मैं, कल से ये शुरू है। ये आप देख सकते हैं इस तस्वीर में, ठीक है। तो उन्होंने जो है डेट लिख दी है कि 29 मार्च से ये शुरू हो जाएगा। तो जो इससे फ़ायदा उठाएंगे, जो इससे मुस्तफीद होंगे, वो इन्होंने नीचे जैसा कि आपके सामने ये आपको दिखाया गया, ये इन्होंने लिखा हुआ है। 5-6 किस्म के ये लोग हैं। सबसे पहले है जी अलमुताखिरीन, जो हैं जो हज उम्रा पर आए थे या विजिट वीज़ा पे आए थे और यहीं पे रह गए, मतलब वो उन्होंने रिन्यू नहीं करवाया, या बिलफर्ज उम्रे वाले थे जो, ठीक है, जो उम्रे वाले थे तो वो नहीं, मतलब ख़त्म हो गया उनका उम्रा, जो हज पे आए थे उनका ख़त्म हो गया और वो यहीं पे काम कर रहे हैं, या बिलफर्ज 2 नंबर तरीके से ही कह लीजिए काम करने की लालच से वो यहाँ पे आके फंस गए, तो उनका फिर वो जाने का कोई सिस्टम नहीं था, तो वो इसमें जा सकते हैं। इनको कोई जुर्माना नहीं है, कोई इनको मुश्किल नहीं है, कोई इनके फिंगर नहीं होंगे और ये जा भी सकते हैं। और मज़े की बात ये है कि वो दोबारा वापस आ भी सकते हैं नए वीज़े पे। अगर वीज़ा लेके वो आना चाहें तो आ सकते हैं। उन पे कोई मतलब कानून लागू नहीं है, उनसे कोई मतलब कोई सज़ा वगैरह उनकी नहीं है, ठीक है जी। नंबर 2 पे हैं ये ऐसे भाई हैं जो नए वीज़े पर आए हैं, ठीक है जी। ये जो है मिन कदम बिताशिरत अमल वलम यस्तर लाहु इगामा निज़ामियन हावियन मुकीम बाद 90 यौम मिनल कदूमा। वो कह रहा है कि ये वो भाई हैं जो नए वीज़े पे आए थे, ठीक है। इनका इगामा जो है वो नहीं बना, या कफील ने नहीं बना के दिया, कफील पैसे खा गया उनके, जो कि 3 महीने के बाद बनाना होता है, जो कि 3 महीने के अंदर इगामा बनाना होता है, वो उन्होंने नहीं बनाया, या किसी भी वजह से इनसे नहीं बन पाया, या मतलब उनका कोई मुसस्सा की मुश्किल थी, कंपनी में कोई मतलब इशू चल रहा था, या किसी किस्म की भी वजह थी। जो भाई नए वीज़े पे आए हैं और उनका इगामा पहली बार ही नहीं बना, मतलब आते ही इगामा नहीं बना, उनका एक बार भी इगामा नहीं बना, उनके लिए भी कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। उन पर भी कोई जुर्माना आयद नहीं होगा, कोई इगामा नहीं बनाने की जरूरत पड़ेगी उनको। वो जो है इस सिस्टम के थ्रू जा सकते हैं। उनके पास पासपोर्ट है तो वो पासपोर्ट के थ्रू टिकट लेके अपनी वो जा सकते हैं, ठीक है जी। तो तीसरे नंबर पे वो लोग हैं जो पैदल रास्ता क्रॉस करके आए हैं, जो बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं, ठीक है, जैसे यमनी लोग हो गए या दूसरे मतलब ऐसे हैं जो कि पैदल आ गए हैं बिना किसी वीज़े के, बिना किसी चीज़ के, जो यहाँ पर इंटर हुए थे, वो भी जा सकते हैं बिना किसी गरामे के, बिना किसी मुश्किल के, बिना किसी फिंगर के वो जा सकते हैं और दोबारा आ सकते हैं। मतलब कि जो जितने भी इनमें हैं उनको ये मुश्किल नहीं है कि दोबारा नहीं आ सकते, दोबारा आ सकते हैं जी, ये बिल्कुल। तो नंबर 4 पे जो है मिन यहमल इगामा निज़ामियन हाविल मुकीम फिल बलाद व सलाहियत वलम बिकम ये इन लोगों के लिए जी जो वीज़े पर आए, बिल्कुल ठीक वीज़े पे, जो बिल्कुल लीगल वीज़े पे आए थे, मतलब मिसाल के तौर पे आपने वीज़ा बाई किया, ख़रीदा वहाँ से और यहाँ पे आके वीज़ा लग गया, इगामा वगैरह भी आपका बन गया, ठीक है। तो ये वो लोग बिल्कुल ठीक होते हैं जो जिनका इगामा बन जाए और वो लीगली तौर पे काम करने लग जाए। जो लीगल बंदे हैं जो वीज़े पे आए थे और उनका इगामा नहीं बना, इगामा मिसाल के तौर पर उनका जो मुसस्सा लाल हो गया, या मतलब उनकी कफीलते को मुश्किल वगैरह हो गई, या बिल्कुल इगामा किसी वजह से भी, किसी भी मुश्किल की वजह से नहीं बना, अगर वो जाना चाहते हैं, ये जाने के लिए, ये नहीं कि आप कहें कि इगामा बनेगा हमें जुर्माना नहीं होगा, ऐसे वैसे नहीं, इगामे की बात नहीं की उन्होंने। कहा जी आप जा सकते हैं, कि आप यहाँ से खरूज में जा सकते हैं बिना किसी उजर के, बिना किसी मतलब मुश्किल के, बिना किसी जुर्माने के आप जो है जा सकते हैं और दोबारा नए वीज़े पे आ सकते हैं। ये नहीं है कि आप सोचेंगे कि नहीं जी यहाँ पे इकामा बना लेंगे फ्री में हो जाएगा, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। खाली उन्होंने जाने का खरूज के बारे में उन्होंने बात की है कि आप जो है यहाँ से जा सकते हैं जिनका इकामा नहीं बना, 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल हो गए हैं जिनका इकामा बना ही नहीं है। दूसरी बात जो जहाँ पे आके एक बार इकामा बनाया और काम करने लग गए, उसके बाद किसी वजह से उनका इकामा नहीं बना तो वो भी जा सकते हैं। ठीक है जी।
अच्छा जी, 5 नंबर पे है मिनारी मुखालफत हद बदून तसरीह। ये उन लोगों पे है कि जो गैर कानूनी हज करने के लिए गए थे तो वहां पे पकड़े गए, ठीक है। गैर कानूनी तौर पे जो तसरीह के बगैर हज करने के लिए गए और वहां पे पकड़े गए, उन्होंने फिंगर ले लिया इनके, उन पे जुर्माना आयद होता है। जो ऐसा जुर्माना आयद करते हैं, ये जो खरूज नहीं लगाते फिर वो, ये भी उन पे खत्म कर दिया गया है। कोई जुर्माना, कोई खरूज वगैरह का कोई नहीं है, सॉरी कोई जुर्माना वगैरह उन पे आयद नहीं है, कोई मसला नहीं है उनका। उनके फिंगर हुए, उनके फिंगर उन्होंने ले लेते थे ना, जब पकड़ते हैं तो फिंगर ले लेते हैं। फिंगर लेने के बाद फिर उनको मुश्किल होती है, उनको जुर्माना भरना पड़ता है, उनके लिए और भी मसले मसाइल होते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये लोग भी जो हज पे पकड़े गए थे वो भी जा सकते हैं लीगली तौर पे, उन पे भी कोई मसला मसाइल नहीं है, कोई जुर्माना आयद नहीं होगा, वो जाएं और दोबारा अपने नए वीज़े पे आ सकते हैं, कोई उनके लिए मसला नहीं है। छुट्टी लगवा के नहीं जा सकते कि आप सोचेंगे जी कि छुट्टी लगवा के चले जाएंगे फिर आ जाएंगे, नहीं जी, ये खरूज के लिए बात हो रही है। सिर्फ खरूज पे जाएंगे, नए वीज़े पे आएंगे तो फिर वेलकम है आपका। वो कहते हैं कि जी आप नए वीज़े पे आ सकते हैं, लेकिन इसी वीज़े पे दोबारा आप कुछ नहीं कर सकते। आप पे इसी वीज़े पे उन्होंने मतलब के इशू लगा दिया, तो आप ये है कि आपको जुर्माना वगैरह या कोई मुश्किल वगैरह नहीं होगी, आप जाएं और दोबारा आ सकते हैं। और जी है 6 नंबर पे है जी हमारे वो दोस्त है जिनका हरूब हो गया है, या कफील ने हरूब लगा दिया था 19 मार्च से पहले। ये नहीं कि आज की बात नहीं हो रही या कल आप कहें कि जी 19 के बाद किसी वक्त भी या 29 के बाद भी हरूब होगा, नहीं। 19 तारीख से 19 मार्च से पहले पहले 18 हो 17 हो, इससे पहले पहले जिनका हरूब हुआ है कफील से जो भागे हुए हैं, जो बाहर काम कर रहे हैं, सालों के साल हो गए, 3 साल 4 साल 2 साल, और जिनका खरूज ही नहीं हो रहा कि नहीं जी हमारा पहले ये मसला चल रहा था कि खरूज नहीं करते थे, वो कहते थे इकामे अपने बनाएंगे आएंगे फिर हरूब हुआ है, तो हरूब पे भी कोई मसला मसाइल नहीं है। आप जाएं लीगली तौर पर अपना पासपोर्ट लेके, इनके ऑफिस जो है जवाजात है उनमें जाके, वहां जाके आप उनसे मालूमात ले सकते हैं कि क्या क्या हमें ज़रूरत है। तो मैंने पढ़ा था कि वो कह रहे हैं जी कि इसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी टिकट की और पासपोर्ट की, जो है लीगली तौर पे ये होगी। आप कफील के पास जाएं, पासपोर्ट लें, उससे बात करें, फिर आप डायरेक्ट जवाजात में जाएं, जवाजात में जाके आपको सब डिटेल वहाँ पे मिल जाएगी जी मैंने खरूज जाना है। तो निज़ाम आज से चालू हो गया है, 29 मार्च हो चुकी है, तो 29 मार्च से आपका जो है आज से अब ये जो जिन लोगों का मैंने बताया है तो वो जो है अभी खरूज पे जा सकते हैं। और इन जो भी इन दिनों में जाएगा वो जाके दोबारा आ सकते हैं, उनके लिए कोई मसला नहीं है, कोई इनके लिए इशू नहीं है। ये आप देख सकते हैं नीचे भी उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो कोई रसूम कोई ग्रामे वगैरह भी जो है उनके वो नहीं लेंगे, तो वो जाके दोबारा नए वीज़े पे आराम से लीगल तरीके से आ सकते हैं। तो अभी इनके लिए ये बहुत फ़ायदे की बात है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छी बात है हमारे भाइयों के लिए, जो बेचारे मैंने काफ़ी भाइयों का सुना हुआ था, जो बेचारे काफ़ी सालों से यहाँ भी भटक रहे हैं, उनका खरूज भी नहीं हो रहा, पकड़ते थे जो पकड़ के छोड़ देते थे कि नहीं जी, उनके अंगूठे लगा देते थे कि इनको जुर्माना हो जाएगा, ऐसे बात के इकामे नहीं बन रहे, बात के मुस्सा वगैरह ठीक नहीं है। तो मेरे भाइयों आप फिर भी अगर कोई हेल्प की ज़रूरत है इंशाल्लाह तो आप मुझे कमेंट पे रब्ता कर सकते हैं, कमेंट करेंगे आप, तो मैं आपको इंशाल्लाह उसका जो जवाब है अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके ढूंढ के आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो ये एक अच्छी बात है, सदका जारिया, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये नहीं है, ये एक नहीं आप देखिए और छोड़ दी, देखिए आप जितने आदमियों के साथ शेयर करेंगे, जितनी ये मतलब वायरल हो जाएगी वीडियो, हर दोस्त तक पहुंचेगी। जो बेचारा नहीं जान रहा तो उसको नहीं बताओगे तो बेचारा इससे रह जाएगा। तो 3 महीने का टाइम है जी आपके पास, तो ये जितनी वीडियो आपसे शेयर होती है आप शेयर करें दोस्तों के साथ, ठीक है, शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से देखें और फायदा उठाएं, और वो भी बेचारे अपना जो है आराम से खरूज से जा सके। बहुत से मैंने देखे थे बुजुर्ग आदमी थे बेचारे जो खरूज पे नहीं जा सकते थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी उनकी सुनी गई है तो वो आराम से जा सकते हैं। तो दोस्तों ये मैं आपको उनका जो उसका जो जवाजात के मुदीर ने जो कॉन्फ्रेंस की है, तो मैं आपको वो अरबी में है, तो वो मैं आपको अभी इंशाल्लाह ये सुनवा रहा हूँ। तो हमें लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फेसबुक पेजेस पे, ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों तक ये पहुँचे और वो अपना जो है इससे फ़ायदा उठा लें, क्योंकि अभी जुर्माने और कुछ भी नहीं हो रहे। دشنا صاحب السمو الملك الامير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخليه هذا اليوم الحمله الوطنيه الشامله لتعقب مخالفي انظمه الاقامه والعمل وامن الحدود. واوضح سموه ان هذه او القيام بهذه الحمله ياتي بناء على موافقه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله. وأكد سموه بأن الحملة التي أطلق عليها مسمى وطن بلا مخالف تأتي في إطار رغبة خادم الحرمين الشريفين لتسوية أوضاع مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، ومساعدة من يرغب في إنهاء مخالفته وإعفائه مما يترتب عليه من عقوبات. ودعا سمو ولي العهد مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود لانتهاز هذه الفرصة
خلال المهلة الممنوحة والتي حددت ب90 يوم اعتبارا من غرة شهر رجب 1438 هجرية الموافق ل29 من شهر مارس 2017، وأن يتعاون الجميع في تحقيق أهداف هذه الخطة. وأيضا وجه سموه جميع الجهات الحكومية المعنية بتسهيل إجراءات من يبادر بالمغادرة خلال المهلة المحددة ب90 يوم، وإعفاء مما يترتب عليه من عقوبات وغرامات. الحملة الحقيقة هي يعني تمثل استمرارية للحملة الأمنية الميدانية اللي انطلقت في مطلع عام 1435 للهجرة، ولكن في هذه المرحلة من الحملة الحقيقة تم توسيع المشاركة فيها لتشمل كافة الجهات الحكومية. الحملة اللي انطلقت في عام 1435 للهجرة شملت الحقيقة الجهات الأمنية بالإضافة إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ولكن في هذه الحملة صدر الأمر الحقيقة بأن تشارك كافة الجهات الحكومية في الحملة، وأيضا في إعطاء المخالفين فرصة 90 يوم للمغادرة من تلقاء أنفسهم، حيث أنه من يبادر بالمغادرة من تلقاء نفسه خلال 90 يوم التي تبدأ من غرة شهر رجب سيعفى من العقوبات والغرامات التي تترتب على مخالفته، وأيضا يعني سيحتفظ بحقه في العودة بصفة نظامية للعمل في المملكة، يعني وذلك بعدم إخضاعه لبصمة مرحلة التي يعني تمنع من يتم ترحيله من العودة إلى المملكة للعمل فيها. طبعا أهداف الحملة أو هذه الحملة هي أولا إعطاء هذه المهلة اللي حددها المقام السامي الكريم ب90 يوم وللمغادرة، وأيضا طبعا الهدف الآخر هو تعقب كل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل والأمن الحدود، والتعقب هذا طبعا سيتم في كافة المواقع بما في ذلك كافة النشاطات والمنشآت التي تديرها أو تشرف عليها الجهات الحكومية المشاركة في هذه الحملة، وعددها أكثر من 19 جهة حكومية. أيضا تهدف هذه الحملة إلى رفع مستوى الالتزام بتنفيذ أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في كافة النشاطات والمنشآت التي تديرها أو تشرف عليها الجهات الحكومية، وهذا يعني الهدف تحقيقه يتم من خلال الإجراءات الداخلية داخل النشاط أو المنشأة، وأيضا من خلال الحملات التفتيش أو الحملات التفتيشية التي ستقوم بها الجهة الحكومية المعنية بهذا النشاط بالنشاط أو بالمنشأة بمساندة من الجهات الأمنية إذا ما تطلب الأمر ذلك. طبعا الحملة تستهدف الحقيقة كل الوافدين الذين لا يتوفر لديهم يعني وثيقة إقامة نظامية في المملكة تثبت هويته، أو أن تتوفر لديه وثيقة إقامة ولكنه خالف نظام الإقامة أو نظام العمل أو كليهما، وأيضا من دخل إلى المملكة بتأشيرة حج أو عمرة أو زيارة أو عبور ولم يغادر أو لم يبادر بالمغادرة بعد نهاية صلاحية التأشيرة التي حصل عليها، وكذلك من خالف تعليمات الحج بأداء فريضة الحج في السنوات الماضية بدون الحصول على تصريح بذلك. فيما يتعلق بالإجراءات المطلوب على المخالفين العمل بها، طبعا نحن الحقيقة نحثهم أولا على المبادرة بتصفية أي حقوق شخصية لهم أو عليهم،
قبل الشروع في إنجاز إجراءات المغادرة. المخالفين أو المتخلفين من الحج أو العمرة أو الزيارة أو العبور، هؤلاء بإمكانهم المغادرة مباشرة عبر كافة الموانئ التي يمكن من خلالها مغادرة المملكة، سواء كانت المطارات أو المنافذ البرية أو البحرية. ليس هناك حاجة لمراجعة أي جهة حكومية. طبعا الذين قدموا بتأشيرات عمل إلى المملكة وخالفوا نظام العمل أو نظام الإقامة يباشرون بإنجاز إجراءات المغادرة عبر المواقع الإلكترونية، يعني ذات العلاقة. قد تكون المواقع اللي تخص أو تتبع وزارة العمل، أو المواقع اللي تخص الجوازات نظام أبشر. من يتعذر عليه منهم استكمال أو إنجاز إجراءات المغادرة عبر الخدمات الإلكترونية، فيتطلب الأمر منه مراجعة أقرب إدارة للوافدين لإنجاز إجراءات السفر. أيضا بالنسبة لمجهولي الهوية الذين دخلوا إلى المملكة بطريقة غير نظامية، وأيضا المقيمين اللي يعني بلغ عن تغيبهم عن العمل، وكذلك مخالفي تعليمات الحج، هؤلاء يلزمهم مراجعة أقرب إدارة للوافدين لاستكمال الإجراءات ذات العلاقة بهم. نحن الحقيقة نناشد ونهيب بكافة المواطنين والمقيمين إقامة نظامية في المملكة للالتزام بالأنظمة، أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وذلك بعدم تشغيل أي مخالف لهذه الأنظمة أو التعامل معه أو التستر عليه أو إيوائه أو نقله. ومن يتوفر لديه أي معلومات عن أي مخالف في أي مكان، ندعوه الحقيقة للمبادرة بالاتصال على الرقم 999 للإبلاغ عنهم، حتى يمكن التحقق من أوضاعهم ومعالجة يعني أمرهم في ضوء ما قضت به التعليمات الخاصة بهذه الحملة الوطنية. يشاركني في هذا المؤتمر الصحفي كل من الأستاذ خالد أبو الخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والعقيد ساهر الحربي المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، وأيضا العقيد سامي الشويرق المتحدث الرسمي لمديرية الأمن العام، والمقدم طلال الشلهوب المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات. إذا أحد من الأخوان في شيء يحب يضيفه قبل ما نفتح المجال للأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يمسيكم بالخير. أحب أن أوضح أن حرس الحدود يؤدي مهامه على حدود المملكة العربية السعودية البرية والبحرية، ويتصدى لكافة محاولات الاختراق أو تجاوز الحدود سواء من داخل أو خارج المملكة، وذلك من خلال إقامة أو تنفيذ الموانع والحواجز والعوائق للحد من تجاوز الأشخاص والمركبات، إضافة إلى تأمين وتشغيل أنظمة المراقبة التقنية، ويهتم بالتوعية بمخاطر التعامل مع المتسللين وتبعاتها القانونية الخاصة لسكان المناطق الحدودية. كما يقوم حرس الحدود بترحيل الآلاف من المتسللين المقبوض عليهم شهريا عبر المنافذ الرسمية. في هذه الحملة يشارك حرس الحدود مع كافة الأجهزة الأمنية والحكومية من خلال قوة مفرزة من الضباط والأفراد تقوم بعمل وفق خطة تفصيلية لكل منطقة. من مهماتها تنفيذ عمليات المسح والتمشيط والقبض على مخالفي الأنظمة
في المحافظات الحدودية. شكرا. عقيد ساهر، عقيد ثاني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة أنه يعني دور الأمن العام يتمثل في تطبيق النظام من خلال ضبط ومتابعة وتعقب المخالفين أو من يساعد المخالفين سواء من الناقلين أو المهربين أو المؤمنين، وتطبيق الأنظمة عليهم. الأمن العام يطبق هذه الأنظمة من خلال الأجهزة الميدانية، ومن خلال شرطة المناطق، ومن خلال أيضا اللجان الأمنية الدائمة لشرطة المناطق، والتي يرأسها كل مدير شرطة في كل منطقة. هي المعنية حقيقة بإعداد الخطط الميدانية بالضبط والتعقب وخطط البحث والتحري وضبط المطلوب عليه. كما أسلف سعادة اللواء منصور أنه هذه الحملة هي امتدادا لما تم تطبيقه أو إطلاقه في عام 35 هجرية، وحققت الحقيقة الحملة منذ بدايتها نجاحات كبيرة أسهمت كثيرا في ضبط المخالفين وفي إبعاد أو إعادة غير النظام الوافدين غير النظاميين إلى بلدانهم. لا يوجد حقيقة ما يمكن أن نضيفه سوى هو حقيقة تجديد الدعوة للتعاون والمبادرة بالنسبة لما يتعلق بالمخالفين في تصحيح أوضاعهم أو تسليم يعني أنفسهم إلى الجهات الاختصاصية في تطبيق النظام بحقهم ليستفيدوا حقيقة من فرصة العودة مرة أخرى إلى البلاد بطريقة نظامية. ما يمكن أن نقوله هو الحقيقة أنه أجهزة الأمن العام المختلفة بكل أجهزتها الميدانية سواء الدوريات أو المرور أو شرطة المناطق أو اللجان الأمنية الدائمة في شرطة المناطق، والتي يمثلها حقيقة يعني مناديب من جميع الجهات الأمنية والحكومية المعنية، هي حقيقة عاقلة العزم وبكل يعني إصرار وعزيمة على تطبيق النظام. ما لمسناه حقيقة يعني من خلال الأعوام السابقة، الأعوام الثلاثة السابقة، هو نجاحات حقيقة متعاقبة. ربما يعني إطلاق سمو سيدي لهذه الحملة وتجديد إطلاقها مرة أخرى هو الحقيقة لإتاحة الفرصة والاستفادة من فرصة 3 أشهر لتصحيح أوضاع من يرغب يعني تصحيح أوضاعه ويستفيد من هذه النظام. هذا ما يمكن يعني. شكرا عقيد. تفضل قدم طلب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحببت أسألك من المدير العام للدولة يعني أتم الاستعداد لاستقبال المخالفين وقابل حكم العمل وهذا الحدود عبر جميع إدارات الآلات الوافدين وعبر جميع المنافذ الدولية تشرف عليها، والتأكيد من أن يوجد بها ضبط ميداني لاستكمال الحديث الأخير سامي شويرة أنه بعد ما يتم ضبط من جهات الضبط الميداني يتم استقبال المخالفين من قبل إدارة السجون، ومن بعد ذلك يتم استلام معاملاتهم من قبل المدير العام للآلات الوافدين، ويتم التحقيق معهم وعرضهم الرجال الإدارية، ودرس المديرية العامة الجزء على بث القوات الإدارية وأعدادها أول بأول في الصحف والتشكيل في بعض الحالات التي تستلزم تشكيلها.